नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पहले 38 श्लोक तक शिशुपाल वध में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर नारद जी श्री कृष्ण जी की प्रशंसा पर प्रशंसा किए जा रहे हैं। तो अब बता रहे हैं कि आपकी सामर्थ्य, अपार सामर्थ्य वाले हैं आप, और आपने क्या किया, कंसादी को मार दिया। तो कंसादी को मार करके जो लोग आपकी स्तुति करते हैं वो स्तुति वस्तुतः आपका तिरस्कार ही है। जैसे कोई शेर हाथी से लड़ने वाला हो और अगर वो मच्छर को मार गिराए तो भाई साहब, और लोग उसकी वाहवाही करें, वाह वाह इसने तो मच्छर मार दिया, तो ये उसका क्या होगा, तिरस्कार ही होगा ना भाई। हाँ जी, इसलिए तिरस्कार होगा। ये सब कुछ करने में समर्थ श्री कृष्ण हैं। उन्होंने छोटे से एक मार दिया है, कंस मार दिया। और जबकि वो भाई साहब लड़ाई करते थे किससे, हिरण्याक्ष इत्यादि असुर रूपी हाथियों से लड़ाई करने वाले शेर आप हैं। आपने कंसादी को मार करके, और जो लोगों के द्वारा आपकी स्तुति की जा रही है वो तो वस्तुतः आपका तिरस्कार ही है। यही बताया गया है, यही यहाँ पर जो है वर्णन कर रहे हैं कि करोति कंसादि महीभृतां बधात् जनो मृगाणामिव यत्तवस्तवम् हरे हिरण्याक्ष पुरस्सरासुरद्विपदुषः प्रत्युतसा तिरस्क्रिया। देखिए, करोति कंसादि महीभृतां बधात्, करोति यानी कि करता है, जनः यानी लोग। अब जब जनः संस्कृत में प्रयुक्त होता है तो एक वचन में, लेकिन माने हाँ, जब हिंदी में आएगा तो उसको बहुवचन में हम कर लेंगे। जनः यानी लोग, करोति माने करते हैं, यत माने जो, तब माने तुम्हारा, स्तवम माने स्तुति। लोग यत माने जो, तब माने तुम्हारा, स्तवम यानी स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं, तो कंसादि महीभृताम बधात, कंसादि महीभृत कहते हैं राजाओं को। तो कंसादि रूपी महीभृत यानी राजाओं के, बधात माने बध के कारण, हेतु में पंचमी है, और कंसादि महीभृताम में यहाँ पर षष्ठी हुई है, बहुवचन। कंसादि राजाओं के बध के कारण, जनः यानी लोग, करोति माने करते हैं, यत माने जो, तब माने तुम्हारी, स्तव माने स्तुति। अच्छा, वो कंसादि महीभृत में एक विशेषण दिया है, मृगाणाम इव। कंसादि महीभृत की तुलना किससे की है, मृगों से। यानी मृगों को, हिरणों के समान, जो मृगों के समान कंसादि राजा हैं मुलायम, उनको आप जब वध करते हैं तो उस वध से लोग, यत माने जो, तब माने तुम्हारी, स्तव माने स्तुति, करोति माने करते हैं। वो स्तुति भाई साहब क्या है, तो बता रहे हैं कि वो स्तुति तिरस्क्रिया है। सा तिरस्क्रिया, प्रत्युत माने उल्टे, प्रत्युत माने उल्टे, वो क्या है, आपका तिरस्कार ही है, वो आपकी स्तुति नहीं है। अब भाई साहब आप कैसे हैं, तो आप हरे। ये हरे शब्द के दो अर्थ होते हैं। हरे माने क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण, और सिंह भी होता है, और सिंह भी होता है। आप सिंह हैं, आप शेर हैं, आप मृगों को मार करके कोई पराक्रम दिखा रहे हैं तो वो फिर वो स्तुति करने योग्य नहीं है। आप लड़ते किससे थे, जरा आप याद करिए। हिरण्याक्ष, अब पुरस्सर शब्द लिखा है, पुरस्सर का मतलब होता है इत्यादि। तो हिरण्याक्ष, पुरस्सर माने इनको आगे करके, माने सबसे पहले हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण जैसे लोगों से, असुरों से आप असुर रूपी हाथियों से लड़ते थे। तो हिरण्याक्ष मतलब क्या है, हिरण्याक्ष माने कोई असुर, पुरस्सर माने इत्यादि असुर। हिरण्याक्ष पुरस्सर यानी इत्यादि, असुर माने असुर। हिरण्याक्ष इत्यादि जो असुर हैं, असुर रूपी द्वीप, द्वीप कहते हैं हाथियों को। द्वीप माने क्या होता है, हाथी। और दुष्ट कहते हैं पीसने वाले, मारने वाले। यानी कि हिरण्याक्ष इत्यादि असुर रूपी जो द्वीप हैं यानी हाथी हैं, उन हाथियों को दुष्ट यानी मारने वाले आप हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। आपकी, द्विषा में षष्ठी विभक्ति है, आपकी, प्रत्युत माने उल्टे, सा माने वह, तिरस्क्रिया माने तिरस्कार ही है। भाई साहब बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर हरे का अर्थ भगवान श्री कृष्ण भी है, और हरे का अर्थ भगवान, और हरे का अर्थ सिंह भी है। तो हरे शब्द से ही सिंह और कृष्ण दोनों अर्थ आ रहे हैं, पहली बात।
और दूसरी बात, इस श्री कृष्ण में हरित्व का, सिंहत्व का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और एक ही शब्द से दोनों अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए श्लिष्ट रूपक है। और ये रूपक तभी हो सकता है जब हिरण्याक्ष और पुरस्सर माने इत्यादि असुर और द्वीप माने हाथी, तो असुर रूपी हाथी जब किया जाए, आरोप किया जा रहा है, यानी कि जब असुरों पर द्वीप यानी कि हाथी का, द्विपत्व का आरोप किया जाए, तो असुर रूपी द्वीप यहाँ भी आरोप है, यहाँ भी रूपक है। हाँ। जब ये आरोप किया जाएगा तभी हरि पर, भगवान कृष्ण पर सिंह का आरोप बन पाएगा। इसलिए एक आरोप दूसरे आरोप के प्रति जब कारण होता है तो परंपरित रूपक होता है, इसलिए यहाँ पर श्लिष्ट परंपरित रूपक है। तो हे हरे, हे सिंह, हिरण्याक्ष, पुरस्तर माने इत्यादि असुर रूपी हाथियों को द्वेष यानी मारने वाले आपकी प्रत्युत माने उल्टे सामान्य वह तिरस्क्रिया ही है, वह आपका कोई स्तुति नहीं है। और इसमें उपमा अलंकार भी भाई साहब है, क्योंकि कंसादी महीभृत कहते हैं राजाओं, और उनमें दिया है मृगाणाम इव, मृगों की तरह जो कंसादी राजा हैं उनके बध से, बधात माने बध से जन लोग, यत माने जो आपकी स्तुति करते हैं, तो मृगों की तरह कंसादी राजाओं को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। मृगों की तरह कंसादी राजा, इव शब्द का प्रयोग है। ये बात समझ में आ गई? आ गई। तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। और ये उपमा अलंकार ना होता तो फिर रूपक बन नहीं पाता। यानी ये दोनों अलंकार एक दूसरे के संपूरक हैं, अंगांगी भाव है, इसलिए यहाँ पर संकर अलंकार है। संकर अलंकार तब होता है जब दो अलंकार परस्पर अंगांगी भाव उनमें होता है, तब संकर अलंकार होता है। यही बात जो है यहाँ पर इन्होंने लिख भी दी है। अच्छा, अन्वय देख लीजिए कि जनः माने लोग, मृगाणा भी माने कि मृगों की तरह, जो कंसादी महीव्रत माने राजा हैं उनके बध से, यत माने जो, तब माने तुम्हारा, स्तंभ माने स्तुति करो तो माने करते हैं, हे हरे, हे हरे माने हे श्री कृष्ण अथवा हे सिंह, हिरण्याक्ष, पुरस्तर यानी इत्यादि असुर रूपी द्वीप यानी हाथियों के, दुष्ट यानी मारने वाले, और षष्ठी है तो के, तब माने तुम्हारी, सा माने वह, प्रत्युत माने उल्टे, तिरस्क्रिया माने तिरस्कार ही है। यही बता रहे हैं कि हे हरे, मृगों के समान तुच्छ कंसादी राजाओं का वध करने के कारण जो लोग आपकी स्तुति करते हैं, वह हिरण्याक्ष आदि असुर रूपी हाथियों का वध करने वाले आपका प्रकारांतर से तिरस्कार ही है। यही जो है यहाँ पर ऐसा भी लिखा है कि हे हरे का हे कृष्ण भी है और हे सिंह भी है। और यहाँ पर जो है हिरण्याक्ष इत्यादि जो असुर हैं वही क्या है, द्विशाह लिख दिया है, द्वीप है, वही क्या है, हाथी हैं। और प्रत्युत का मतलब होता है उल्टे, माने जो कहा गया है उसका विपरीत समझना है। तिरस्क्रिया माने अवमान होता है। और यहाँ पर जो है असुर द्वीपानाम हरिवद हरिहि इति श्लिष्ट परंपरित रूपकम, रूपक कौन सा अलंकार है, तो श्लिष्ट परंपरित रूपक अलंकार है। और मृगाणामी भी यहाँ पर उपमा अलंकार है, मृगों की तरह, तो उन दोनों का अंगांगी भाव होने के कारण ये संकर हो जाता है यहाँ पर। तो अब जाकर के इतनी देर तक तो नारद जी क्या करते रहे, प्रशंसा करते रहे। इसलिए किसी के पास भी आप जाइए तो सबसे पहले क्या करिए, उसकी प्रशंसा पर प्रशंसा, प्रशंसा पर प्रशंसा करते रहिए। उसके बाद अपने आगमन के प्रयोजन को आप बताइए। तो अब नारद मुनि अब अपने आगमन के प्रयोजन को बता रहे हैं। अब नारद मुनि अपने आगमन के प्रयोजन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई, वो बताने वाला तो पहले ही बता चुके हैं। देखो, प्रवृत्त एव स्वयमुज्झित श्रमः क्रमेण पेष्टुम भुवन द्विषामसि तथापि वाचालतया युनक्तिमां मिथस्त्वदाभाषणलोलुपं मनः। प्रवृत्त एव, प्रवृत्त एव का मतलब है लगे हुए, एव माने ही, स्वयं माने अपने आप, उज्जित श्रम का मतलब उज्जित माने त्याग दिया है, श्रम यानी विश्राम, जिसने उज्जितः श्रमः विश्रमः येन सह उज्जित श्रमः कृष्णः सह त्वं स्वयं एव प्रवृत्तः, अपने आप ही लगे हुए हो। किस चीज में लगे हुए हो, जिसके लिए जन्म हुआ तो उस काम में लगे हुए। पेष्टुम, पेष्टुम माने पीसने में, चटनी बनाने में। किसकी चटनी बनाने में जी, तो भुवन द्विषाम, माने कि जो भुवन द्विष है, भुवन को द्विष यानी कि शत्रु, जो भुवन के यानी लोक के, भुवन यानी लोक के, द्विष यानी शत्रु हैं, जो कंस आदि महीभृत सज्जनों को कष्ट देने वाले जो शत्रु हैं, ऐसे शत्रुओं को पेष्टुम यानी पीसने के लिए, पेष्टुम का अर्थ होता है हिंसा, हिंसा करने के लिए, मारने के लिए। यहाँ भी षष्ठी किससे हुई है, जास निप्रहण नाटक्रात पिसाम हिंसा यानी सूत्र से हुई है। तो क्रमेण माने क्रम से,
क्रम से लगे हुए हो, तुम्हारे पास जन्म, जब तुम्हारा जन्म हुआ उसी टाइम से तुम्हारे पास असुर आते रहे और तुम उनको क्रम से भेजते रहे ऊपर, पीसते रहे उनको। पेष्टुम माने मारते रहे, भुवन द्विषा माने की जो भुवन को द्वेष करने वाले हैं, शत्रु हैं, लोक के शत्रु हैं ऐसे कंसादी दुष्टों को तुम जन्म से ही विश्राम त्याग कर जन्म से ही तुम उनको स्वर्ग पहुंचाते रहे। और उज्जित श्रम यानी कि श्रम यानी विश्राम को जिसने क्या कर दिया है, उज्जित माने त्याग दिया है। प्रवृत्त माने लगे हुए हो, एव माने ही, स्वयं माने अपने आप, असी माने हो, तुम स्वयं ही प्रवृत्त हो, लगे हुए हो। तो फिर भैया मैं क्यों यहाँ आया हूँ? मैं तो आया था शिशुपाल के प्रति आपको भड़काने के लिए, लेकिन आप तो पहले भड़काए सब काम किए जा रहे हैं, शिशुपाल को भी निपटा ही देंगे, क्या जरूरत है? तो बता रहे हैं कि तथापि माने फिर भी, वाचालतया, मेरा जो मन है भाई साहब, ये लोलुप है। लोलुप का मतलब होता है बड़ा ललचाया हुआ है, लोभी है मन। किस चीज में? आभाषण। आभाषण कहते हैं परस्पर वार्तालाप को, आपके साथ में जो परस्पर बातचीत है उसके लिए लोलुप यानी बड़ा ललचाया हुआ है मन है मेरा। किसके साथ में बातचीत? त्वद माने त्वया सह, तुम्हारे साथ। मिथः मतलब होता है परस्पर, तो तुम्हारे साथ परस्पर आभाषण में ललचाया हुआ, संभाषण के लिए, बातचीत करने के लिए ललचाया हुआ है मेरा मन जो है ना। माम माने मुझको, युनक्ति माने जोड़ रहा है, किस चीज से? बाचालतया, बाचालता के साथ में जोड़ रहा है, माने मेरे अंदर बाचालता ला रहा है। बाचालता कहते हैं बकवास करना, माने बातचीत करना। तो मेरे अंदर बाचालता को यानी कि बोलने की, हाँ माने ज्यादा बोलने को मेरे अंदर क्या कर रहा है? ला रहा है, यानी कि मुझे बाचाल बना रहा है। जो मुझे बोलना है वो तो पहले सब समझ रहे हो, और वो कर भी रहे हो भाई साहब। जो हाँ। मैं कहना चाहता हूँ, दुष्टों का संहार करो और इस विश्व की रक्षा करो, ये तो आप पहले से क्रम से लगे हुए हो करने में। फिर मैं क्यों माने कर रहा हूँ आपके साथ में? ताकि मैं आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर सकूं। बतरस लालची, मैंने मैं थोड़ा बतरस के लालच में मैं लालची क्या कर रहा हूँ, आपसे बातचीत किए जा रहा हूँ। तो अन्वय उज्जित श्रम सन माने कि त्याग किया है विश्राम को जिसने, इस प्रकार से क्रम से भुवन द्विषाम माने कि भुवन से द्वेष करने वाले जो कंसादी हैं उनको, असुरों दुष्टों को, पेष्टुम यानी मारने के लिए, स्वयं ही प्रवृत्ता माने प्रवृत्तसी माने हो, तथापि माने फिर भी, मिथा माने परस्पर, त्वदाभाषण लोलुपम, त्वया सह आभाषणम त्वदाभाषणम, और तस्मिन लोलुपम त्वदाभाषण लोलुपम, मनः माने मेरा मन तुम्हारे आभाषण में ललचाया हुआ, मां माने मुझको, बाचालतया युनक्ति माने बाचालता से युक्त कर रहा है, बाचालता से जोड़ रहा है, मैं बाचाल बना जा रहा हूं। यही है, यद्यपि आप परिश्रम त्याग करके, माने कि आप आराम करना त्याग करके, परिश्रम नहीं कहना चाहिए इसको, आप जो है आराम को त्याग करके क्रम से संसार से द्वेष करने वाले असुरों दुष्टों को मारने के लिए स्वयं ही प्रवृत्त हुए, फिर भी एकांत में आपसे वार्तालाप करो भी मेरा मन मुझे वाचालता से जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने 40वां श्लोक भी देख लिया, और इसमें शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ को आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर जो है माम से कौन लिया जा रहा है? नारद जी कह रहे हैं, तो माम यानी कि नारद जी। और किससे कहा जा रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण से कहा जा रहा है। भुवन द्विषाम में षष्ठी किससे हुई है? तो जासने प्रण नाटक रात विषाम हिंसायाम से हुई है। उज्जित श्रमा में बहुब्रीहि हुआ है, उज्जित श्रम विश्रम, ये विश्राम जिसने छोड़ दिया है। और त्वदाभाषण लोलुपम में समास है, तो त्वया आभा माने सह आभाषणम त्वदाभाषणम, और त्वदाभाषणे लोलुपम त्वदाभाषण लोलुपम, ये किसका विशेषण है? मनः का विशेषण है। और आप ये अन्वय से समझ सकते हैं कि अन्वय में क्या होता है, जैसे मनः के पहले जो लिखा है अगर उसी विभक्ति वचन वाला होगा तो वो उसका विशेषण होगा। त्वदाभाषण लोलुपम ये उसी विभक्ति वचन का है, तो इसलिए उसका विशेषण हो गया। उज्जित श्रमा पूछा जाएगा कौन है, तो उज्जित श्रमा भगवान कृष्ण है। उन्होंने तो परिश्रम अपना उन्होंने ही विश्राम को छोड़ करके प्रवृत्त हैं, लगे हुए अपने कार्य में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 40 श्लोक को देखा, और अगले श्लोक को लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।